क्यों बनना चाहते हैं और आप आईएएस बन के ऐसा क्या करने वाले हैं, इस चीज़ का मोटिवेशन आप अपने समाज से निकाल सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस से निकाल सकते हैं, जो आपको बहुत मोटिवेशन देगा कि आपको आईएएस बनना क्यों जरूरी है। कुमार, और अभी मैं मौजूद हूँ तूफ़ान इंग्लिश क्लासेस गया। तूफ़ान इंग्लिश क्लासेज के डायरेक्टर तूफ़ान सर कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और यहाँ पहुँचने का एक खास कारण यह है कि यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे क्षेत्र के गया जिले के जाने माने IRS कहने का मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, और इसमें भी बहुत बड़े पद पर है। आप जानते हैं इनके बारे में कि डिप्यूटी कमिश्नर करके हैं शायद इनकम टैक्स के क्षेत्र में। तो आप ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, आप हल्के में ना आके, चूँकि इसकी तैयारी के लिए मैं भी इसकी तैयारी में रहा हूँ, तो मैं इसके दर्द को, इसके संघर्ष को समझ सकता हूँ। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा है, मतलब आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आप जैसे इस तरह के जो एजुकेशनल चीज़ें हैं उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये। और कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है, चाहे वो मीडिया हो या तो फिर जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, या उस तरीके से करें, क्योंकि तभी हम अपने एजुकेशन के स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक हम एजुकेशन को दिखाएंगे नहीं, तब तक वो एजुकेशन आगे बढ़ेगा नहीं। तो सर सबसे पहली सवाल कि सर आपको आईएएस बनने का जो सपना था, क्योंकि मैंने पढ़ा है वहाँ पर इंडियन रेवेन्यू सर्विस 137, और पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में इस चीज़ का प्राप्त कर लेना, तो इसकी तैयारी किस तरह से और किस तरीके से, चूँकि इसका जो दायरा है सर सिलेबस का बहुत बड़ा है, तो आप किस तरह से मोटिवेटेड होकर बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ करके आप काम किए हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा दो सर। बिल्कुल, देखिए जो ये क्या होता है कि यही मैं अभी बच्चों को भी बता रहा था कि जैसे अगर आप आईएएस के एग्ज़ाम देते हैं ना, तो इसका जो सिलेबस है आपका, जो आपका स्कूल में पढ़ाया गया है, चाहे आप बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक जो भी किताबें हैं उससे ही आता है। दिक्कत ये होता है कि हम तरह तरह की चीज़ों में भटक जाते हैं, हम और कुछ भी पढ़ते हैं और हमें लगता है कि उससे चीज़ें आएंगी, लेकिन हमारा जो बेसिक किताब है, जो हमारा स्कूल में पढ़ाया गया है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर उसको हम अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें तो कई चीज़ें हमें दिखेंगी कि उससे ही सवाल जवाब आता है। रही बात की मोटिवेशन क्या होता है और कैसे पढ़ना है, तो ये देखिए कि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है कोई भी आंसर लिखने के लिए। तो आप क्यों बनना चाहते हैं और आप आईएएस बन के ऐसा क्या करने वाले हैं, इस चीज़ का मोटिवेशन आप अपने समाज से निकाल सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस से निकाल सकते हैं, जो आपको बहुत मोटिवेशन देगा कि आपको आईएएस बनना क्यों ज़रूरी है। और अगर हम सीमित चीज़ इतना ही पढ़ लें तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। सर अगला सवाल, चूँकि बेसिक किताबें तो हो गई, उसके बाद जैसे और भी एडवांस किताब जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया और भी चीज़ें हैं, तो सर उसको सिलेबस को बहुत कम शब्दों में या कम चीज़ों में डिसाइड करना, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए क्या है कि जैसे आप पिछले साल के अगर आप पेपर्स देखेंगे ना, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, ये हम उससे ही पता लगा सकते हैं कि पहले क्या पूछा गया हो। और जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके स्कूल के टाइम से ही रहते हैं। जहाँ तक बात है कि कुछ और डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ कुछ किताबें होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए हो गया। हिस्ट्री के लिए आप देखेंगे तो बिपिन चंद्र ने लिखा है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये 2-4 किताबें ही हैं जो बस और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के लिए 10 किताबें रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 किताब या 2 किताब जिसमें वो चीज़ पढ़ाया गया है और साथ में आपने जो स्कूल में पढ़ा है, बस आप अपने आप को इतना तक ही सीमित रखिए और अपने सोच को बढ़ाइए कि इतिहास में अगर अंग्रेज आए थे तो क्यों आए थे, किस वजह से वो चले गए, है ना। हमारा जो इतिहास है वो कैसा रहा था, आज हम कैसा हैं और हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। सर अगला सवाल थोड़ा तीखा सवाल है, चूँकि हकीकत आप भी जानते हैं सर, ऐसा सर्वे में भी पता चला है और भी जो डेटा है, बड़े बड़े पत्रकार लोग जो डेटा निकालते हैं सर, ये सच बात है कि बिहार से बहुत ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, कड़वा सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगला सवाल ये है सर कि सर अभी भी बिहार की स्थिति बदतर है, इसके लिए सर क्या कहना चाहिए, क्या जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर नहीं है? सर 2 शब्द इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये सवाल केवल आपका ही नहीं है। ये सवाल जब मैं मुंबई में भी डिस्कस करता हूँ ना कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, और जब मैं सर्वोदय आईएएस सर्वोदय फाउंडेशन के बारे में बताता हूँ, तो उनका सबसे पहला चीज़ यही रहता है कि सर बिहार से तो सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, फिर बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है। तो देखिए कुछ चीज़ें बस आप जानने की कोशिश कीजिए। 1000 वैकेंसीज़ में अगर मान लो 60 लोग बिहार के आईएएस बन गए, तो क्या उस 60 लोगों से आप 20 लाख लोग या 50 लाख लोग जो बिहार के हैं उनको तुलना कर सकते हो? यहाँ इतनी ज़्यादा पिछड़ापन है, इतनी गरीबी है
कि यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं ना कि जिसको भी रास्ता पता चलता है कि सही रास्ता क्या है, वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। और यही कारण है कि अगर कहीं भी एक समान समय में अगर मान लिया जाए कि अगर 100 लोग हैं और 100 में से अगर बिहार के 20 लोग हैं, तो 20 के 20 बहुत हद तक है कि 20 के 20 IAS बनेंगे, क्योंकि वो जिस गरीबी को देखे हैं, जिस समाज को देखे हैं और जिस बदलाव के साथ वो जुड़े हुए हैं, मोटिवेशन के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सर, आप अपने स्तर से बिहार के बच्चों के लिए जैसे क्या कर रहे हैं सर? जैसे ये तो देखिए कि आप जब एक सर्विस में आ जाते हैं ना, जैसे सिविल सर्विस कहते हैं, IAS बन जाते हैं, तो इस चीज़ को देखिए कि मैं अकेला एक ऑफिसर ही नहीं हूँ, मेरे साथ 100 लोग या 1000 लोग भी ऑफिसर थे। तो जो मैं ये सर्वोदय IAS का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें मैं अकेले ही नहीं हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे ही आप देखेंगे कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 ऑफिसर्स हैं, उनके भी वीडियो लेक्चर्स हैं, वो भी अपने रूम से पढ़ा रहे हैं। 2 IAS ऑफिसर हैं, वो उनके इंटरव्यू आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस तरह से है कि आपको एक बड़ा सिस्टम का साथ मिलता है। दूसरा चीज़ कि जब आप एक बड़े पद पे हैं तो आपकी बात लोग ज़्यादा सुनते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या तो फिर समाज हो। तो आप जो कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं, उस चीज़ को सुनने के लिए लोग आपको सीरियसली सुनेंगे। तो यही कारण है कि जब आप एक IAS बनते हैं तो उस प्रयास में आपको बहुत लोग साथ देते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आप जिस उद्देश्य के साथ IAS बनना चाहते थे ना, उस उद्देश्य को मत भूलिए। जैसे मैंने यही कोशिश किया है कि मैं जब IAS बनने की चाह रखता था, तो मुझे ये था कि मैं बिहार के लिए कुछ करूँगा, और भले ही मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मैंने सर्वोदय IAS की तरह सर्वोदय IAS के माध्यम से मैं ये कोशिश किया हूँ कि जितने भी बच्चे बिहार में हैं, चाहे वो कहीं हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है तब भी उनके IAS बनने के सपने में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। वो फ्री में ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन सर, आर्थिक रूप से अगर किसी विद्यार्थी को, जैसे मान लीजिए मुंबई में, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं और उसे की आर्थिक मदद है, ज़रूरत है, पैसे को कोई ज़रूरत है, कुछ ऐसी स्थिति है, तो इस पे आप क्या कहिएगा और किस रूप में मदद कर पाइएगा सर? देखिए, आर्थिक में तो मदद कर रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आर्थिक रूप से देखा जाए तो आर्थिक रूप से अगर आप GDP की बात करेंगे ना, तो बिहार में बिहार सरकार के पास एक आदमी के लिए केवल 57,000 रुपया है। ये केवल 57,000 2023 का डाटा है, मतलब महीने का 5,000 से भी कम। तो आप आर्थिक रूप से कितने लोगों का मदद करोगे? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी की मदद से वो तरीका या वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए ताकि किसी को दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी चीज़ में सर्वोदय IAS एक प्रयास है कि मैं पैसे देके कितने लोग को दिल्ली भेज सकता हूँ, लेकिन एक यूट्यूब चैनल बनाकर हर दिन क्लास लेकर यहाँ के लाखों करोड़ों बच्चे जिनके पास भी मोबाइल की सुविधा है, उनको मैं IAS बनाने की पूरी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और वो भी बिना पैसे के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाई, और जीवन में और आगे जाएं, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कार्य किए। ये थे हमारे साथ IRS प्रभात रंजन सर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहे ताकि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और जीवन में सफलता का झंडा गाड़ें और बिहार का नाम पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में पटल पर, सर्वोच्च पटल पर लहराए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।